बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपसे अच्छे दांत और अच्छी सेहत के मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। इस वीडियो में मैं आपको सेहतमंद दांतों की अफादियत, दांतों की हिफाजत कैसे करनी है, दांतों की दो आम और अहम बीमारियां यानी दांतों में खोड़ होना, दर्द होना, दूसरी आम बीमारी यानी मसूड़ों से खून, पीप आना और मसूड़ों में सूजन वगैरह होना। अलावा अजीम दांतों की बीमारियों से हमारा सारा जिस्म कैसे मुतासर होता है और कौन कौन सी बीमारियां दांतों की खराबी से लगती हैं, इन सब के मतलब तफसील से बताऊंगा। इन बीमारियों से बचने का आसान तरीका भी बताऊंगा। इसके अलावा दांतों को मजबूत बनाने का कुदरती तरीका जिससे दांत उम्र भर खराब ना हो भी डिस्क्लोज करूंगा। पायोरिया यानी मसूड़ों की खराबी दूर करने का एक नहायत आसान और मुजरब नुस्खा बताने जा रहा हूँ। इस नुस्खे को बनाकर फायदा उठाएं। आप इस अलावा दांतों के डॉक्टर से दांत चेक करवाना क्यों जरूरी है के मतलब भी बताने जा रहा हूँ। आप इस वीडियो को आखिर तक देखें, इंशाल्लाह दांतों के मतलब बहुत कुछ जान जाएंगे। इससे पहले आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगी बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। अच्छे दांत अच्छी सेहत, ये फिक्रा हम बचपन से सुनते और पढ़ते आए हैं, लेकिन अफसोस इस पर हम अमल नहीं करते कि साफ सुथरे और चमकदार दांत का हमारी सेहत से कैसा तल्लुक हो सकता है। हम लोग फजूल रस्म और रिवाज पर बड़ा पैसा ज़ाया करते हैं। बेशुमार लोग अब तालीम की वजह से सेहत की तरफ ज़्यादा तवज्जो देने लगे हैं, यानी सेहतमंदाना खुराक खाना, मुनासिब वर्जिश करना वगैरह। लेकिन अभी भी दांतों की हिफाजत के लिए हमारे पास टाइम नहीं होता। मुसलमानों पर अल्लाह ताला का बड़ा करम है। तहकीकात के मुताबिक हैरान कुन बात सामने आई है कि मुसलमानों में दूसरी कौमों की निस्बत मुंह की बीमारियां बहुत कम हैं, क्योंकि मुसलमान सुन्नते नबवी पर अमल करके जमाई लेते वक्त मुंह पर हाथ रखते हैं, जबकि दूसरे मज़हब इसकी तालीम नहीं देते। अगर मुंह पर हाथ ना रखा जाए तो हवा में मौजूद वायरस और बैक्टीरिया मुंह में दाखिल होकर दांतों और मसूड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे पहले दांतों में कीड़ा लगता है, बाद में दांत बहुत जल्द गिर जाते हैं, चाहे कितनी बाकायदगी से टूथपेस्ट ही क्यों ना किया जाए। अलावा हलवा, खीर और इस तरह की नरम ग़िज़ाएं जो बगैर चबाए खाई जाती हैं, तो इसका नतीजा ये होता है कि दांत दिन ब दिन खराब होने लगते हैं। कोशिश करनी चाहिए कि सख्त चीज़ खाएं, इससे दांतों को ज़्यादा से ज़्यादा ताकत होती है। दांतों को मजबूत बनाने के लिए बगैर छने आटे की रोटी, मगजियात, गोश्त और दालें और सब्जियां खाएं। अब मैं एक ऐसा कुदरती तरीका बताने जा रहा हूं जिस पर अमल करके आप अपने दांतों को बड़ी उम्र तक खराब होने से बचा सकते हैं। ये तरीका बिल्कुल सादा है। आप रोजाना जितनी बार रफा हाजत के लिए जाएं, रफा हाजत करते वक्त दांतों को मिलाकर जरा जोर से दबाए रखें। 2-4 दिन ऐसा करने से कमजोर दांतों की जड़ें मजबूत होना शुरू हो जाएंगी। अगर ये अमल हमेशा करते रहें तो आप दांतों की तकलीफ से बचते रहेंगे। ये शर्तिया तरीका है। अगर ये तरीका फायदा ना दे तो कमेंट्स में जरूर लिखें। दांतों के 3 बड़े अहम काम हैं, यानी मुस्कुराना, बातें करना और खाना खाना। अगर हम इनका ख्याल रखेंगे तो ये हमारी सेहत के ख्याल रखने में मदद करेंगे। हर दांत इतना मजबूत और सख्त होता है कि वो ग़िज़ा को छोटे छोटे टुकड़े करके और फिर इनको चबा कर इतना नरम कर देते हैं कि ग़िज़ा आसानी से ग़िज़ा की नाली में से चली जाती है। इस ग़िज़ा को मुंह के अंदर सालिवा यानी लुआबे दहन शामिल होता है। आप जितनी देर तक ग़िज़ा को चबाएंगे उतना ही ज्यादा लुआबे दहन इसमें शामिल होगा, जो कि ग़िज़ा को जल्दी हजम करने में मदद देगा।
चूँकि ग़िज़ा को चबाने का काम दांतों से होता है, लेकिन अगर हमारे दांत मैले कुचैले और मसूड़े भी गंदे हों तो ये सारा मैल कुचैल यानी जरासीम हमारी ग़िज़ा में शामिल हो जाते हैं, जो कि मुख्तलिफ बीमारियों की वजह बनते हैं। दांतों की दो आम और अहम बीमारियों में एक दांतों में खोड़ होना और दूसरी मसूड़ों में इन्फेक्शन होना यानी मसूड़े सूज जाना, उनमें पीप पड़ना वगैरह। अब मैं बारी बारी दोनों के मतलब मुख्तसर बयान करूंगा। दांतों में खोड़ हो जाना, अगर हम दांतों को अच्छी तरह ब्रश ना करें और दांतों के दरमियान फंसे हुए खुराक के ज़रात बजरिया फ्लॉसिंग करना यानी दागे से दांतों के दरमियान फेरना या प्लास्टिक की छोटी छोटी टूथपिक से दांतों के दरमियान खलाल करना, अगर आप इन दांतों को अच्छी तरह से सफाई ना करेंगे तो जरासीमों की तह दांतों पर जमना शुरू हो जाती है, जिससे आहिस्ता आहिस्ता दांतों में खोड़ बन जाती है। अगर इस खोड़ का इलाज दांतों के डॉक्टर साहब से ना करवाएं तो बाद में इसमें दर्द होगी, इन्फेक्शन हो जाएगी और बाज़ औक़ात दांत निकलवाने की नौबत आ जाती है। तो लिहाजा खोड़ हो जाने की सूरत में जितनी जल्दी हो सके अपने डेंटिस्ट से ज़रूर चेकअप करवाएं। दांतों में खोड़ पड़ने से रोकने के लिए दांतों की सफाई के अलावा कुछ ग़िज़ाएं भी हैं जिनसे अगर आप मुकम्मल परहेज़ करें या कम कर दें तो आप दांतों में खोड़ पड़ने से बच सकते हैं, जैसे केक, बिस्किट, कोला यानी कोक, पेप्सी वगैरह, मिठाइयाँ, चॉकलेट, जाम, ऐसे फ्रूट जो कि लोहे के डब्बे में बंद हों यानी चीनी का इस्तेमाल कम से कम करें, विटामिन डी का इस्तेमाल करें, कवार गंदल से बनी हुई टूथपेस्ट इस्तेमाल करें, मलट्ठी का एक छोटा सा टुकड़ा लेकर उसे कुछ देर मुंह में रखकर चबाएं और उसके रस को चूसें। दांतों में खोड़ होने के अलावा दूसरी आम दांतों की बीमारी गम्स यानी मसूड़ों में सोजश, इन्फेक्शन होना, मसूड़ों से खून बहना वगैरह, दांतों की ये बीमारी भी दांतों की अच्छी तरह सफाई ना करने की वजह से होती है। दांतों की बीमारियों से बचने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ साल में 2 दफ़ा डेंटिस्ट से दांतों की अच्छी तरह सफाई कराएं। लेकिन अगर आपके मसूड़े ख़राब हों तो हर 3 या 4 माह के अंदर डेंटिस्ट से ज़रूर चेकअप करवाते रहें। दांतों की तमाम बीमारियों से बचने का वह तरीका यह है कि आप खाने के हाफ घंटे बाद चने के दाने बराबर टूथपेस्ट जिसमें फ्लोराइड शामिल हो लेकर दांतों को कम से कम 2 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा 4 मिनट तक हल्के हाथ से ब्रश करें। ब्रश करने से पहले दांतों में दागे या प्लास्टिक की टूथपिक से खलाल करें। अपने दांतों के डॉक्टर के पास साल में कम से कम 2 दफ़ा ज़रूर जाएं। हामला औरतों को दौराने हमल डेंटिस्ट के पास ज़रूर जाना चाहिए, लेकिन हमारे लोग इन बातों का कोई ख्याल नहीं रखते। दांतों में खराबी सारे जिस्म की सेहत में खराबी ज़ाहिर करती है। दांतों की खराबी कुछ आम और कुछ शदीद किस्म के सेहत के मसाइल की वजह बनती है, जिनमें दिल के अमराज ख़ास तौर पर हार्ट अटैक का ख़तरा बढ़ जाता है। इसके अलावा दिमागी अमराज, फेफड़ों की इन्फेक्शन, ज़ियाबतीस, हामला औरतों में वक्त से पहले बच्चे की पैदाइश, मसूड़े ख़राब होने की सूरत में गुर्दे के कैंसर, पित्ते का कैंसर और ब्लड कैंसर होने के खतरात बढ़ जाते हैं। लेकिन इन सब बातों के बावजूद हम अपने दांतों की तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं करते। जिन लोगों के मसूड़े ख़राब हों उनको जोड़ों की दर्द होने के 4 गुना ज़्यादा चांस होते हैं। आखिर में मैं आपको पायोरिया का बड़ा मुजरब नुस्खा बताने जा रहा हूँ। इसके लिए रेठा पंसारी की दुकान से लेकर उसका छिलका उतार लें। 25 ग्राम छिलके को लेकर इसको जला लें और बारीक पीस कर कपड़े से छान लें। इसमें सरसों का तेल इस कदर मिलाएं कि एक पेस्ट बन जाए। दिन में 2 बार इस पेस्ट को दांतों पर हाथ की उंगली से मालिश करें, यानी हाथों उंगली से हल्का हल्का मसूड़ों पे लगाएं। बाद में नीम गर्म पानी से कुल्लियां करें। इंशाल्लाह दिनों में दांतों से खून आना, मसूड़ों की इन्फेक्शन और सोजश खत्म होने लगती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों से शेयर करें। अपनी दुआओं में याद रखें। अब इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।